दोस्तों, आजकल लोगों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। क्या मुझे पेट्रोल कार लेनी चाहिए या मुझे खर्च बचाने के लिए ईवी कार लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। एक है पेट्रोल कार 8 लाख की और दूसरी है उसी कैटेगरी की ईवी है जो कि है 11 लाख की। यानी ईवी खरीदते वक्त ही आपने अराउंड 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। लेकिन ईवी चलाने का खर्चा काफी कम होता है। तो सवाल यह है कि क्या ईवी ये एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए रिकवर करवा देगी, और अगर बैटरी खराब हो गई तो क्या होगा। चलिए इसका कैलकुलेशन समझते हैं। मान लीजिए पेट्रोल कार रियल वर्ल्ड में 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है और पेट्रोल अराउंड 100 रुपए पर लीटर है। तो पेट्रोल कार का फ्यूल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 6.5 से 7 रुपए पर किलोमीटर हुआ। वहीं ईवी को अगर घर पर चार्ज किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ और एफिशिएंसी के हिसाब से रनिंग कॉस्ट रफली 1 से 1.5 रुपए पर किलोमीटर हो सकती है। मतलब हर किलोमीटर पर ईवी रफली 5 से 6 रुपए की सेविंग दे सकती है। अगर आप साल में 10,000 किलोमीटर की गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल में रफली 65 से 70,000 रुपए फ्यूल पर खर्च हो सकते हैं। वहीं ईवी की होम चार्जिंग कॉस्ट अराउंड 10 से 15,000 रुपए तक ही जाती है। मतलब साल में रफली 50 से 60,000 रुपए की सेविंग। इस कैलकुलेशन से ईवी का 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्राइस को रिकवर करने में 5 से 6 साल लग सकते हैं। और अगर रनिंग 20,000 किलोमीटर पर ईयर है तो रिकवरी रफली 2.5 से 3 साल के आसपास भी हो सकती है। लेकिन अब आता है ईवी का सबसे बड़ा सवाल, जो कि है इसकी बैटरी। ईवी की बैटरी गाड़ी की सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट में से एक होती है। अगर वारंटी के बाद पूरा बैटरी पैक रिप्लेस करना पड़े तो कॉस्ट लाखों रुपए तक की हो सकती है। एग्जैक्ट अमाउंट बैटरी की साइज, मॉडल और मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर ईवी की बैटरी कुछ सालों बाद रिप्लेस करनी ही पड़ेगी। ईवी बैटरी जनरली लॉन्ग लाइफ के लिए डिजाइन की जाती है और मैन्युफैक्चरर्स बैटरी पर लॉन्ग टर्म वारंटी भी देते हैं। टाइम के साथ बैटरी की कैपेसिटी ग्रेजुअली डिग्रेड जरूर होती रहती है। और ईवी का एक बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इंजन ऑयल, स्पार्क प्लग और कई मैकेनिकल इंजन कंपोनेंट्स नहीं होते, इसलिए रेगुलर मेंटेनेंस जनरली पेट्रोल कार से कम हो सकती है। तो फाइनल कैलकुलेशन सिंपल है। रनिंग कम है, इनिशियल बजट कम रखना है और लॉन्ग टर्म बैटरी कॉस्ट का रिस्क भी नहीं लेना तो पेट्रोल प्रैक्टिकल हो सकता है। लेकिन रनिंग ज्यादा है, घर पर चार्जिंग ऑप्शन है, फ्यूल पर हर महीने बड़ा खर्चा होता है, तो ईवी लॉन्ग टर्म में पैसा बचा सकती है। इसलिए पेट्रोल वर्सेस ईवी डिसाइड करते वक्त सिर्फ शोरूम प्राइस मत देखिए, उसका परचेज प्राइस, उसकी रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, बैटरी का रिस्क, आपकी ईयरली रनिंग, ये सब कैलकुलेट जरूर करिए। क्योंकि सस्ती कार वो नहीं है जो शोरूम में कम प्राइस में मिले। सस्ती कार वो है जो ओनरशिप के पूरे टाइम में आपकी जेब से कम पैसे निकाले। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।